हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, आज हम लोग मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के बारे में बातचीत किया जाएगा बच्चा। जैसा कि पहले के वीडियोस में बच्चा हम लोगों ने क्या कवर कर रखा है, हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और बच्चा जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बातचीत किया था। और हमने देखा था कि कांटेक्ट फोर्स जो है क्या कितना होता है जब भी कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांटेक्ट में हो, तो उस केस में कांटेक्ट फोर्स कितना होता है बच्चा। इस सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बातचीत कर रखा है बच्चा। तो आज हम लोग बच्चा स्टार्ट करने वाले हैं मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के बारे में बातचीत किया जाएगा बच्चा। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे बच्चा। चलिए अब देखिए बच्चा, अब ये फ्रिक्शन जो है बच्चा रियल लाइफ का प्रॉब्लम है। फ्रिक्शन जो है बच्चा वो रियल लाइफ से रिलेटेड है। रियल लाइफ में जो होता है बच्चा वही यहाँ पे होने वाला है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे बच्चा एक एक ब्लॉक है। पहले मैं हेडिंग पुट कर देता हूं, मोशन ऑन ऑन हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस बच्चा। अब देखिए मान लीजिए बच्चा यहाँ पे एक ब्लॉक है जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और ब्लॉक मूव कर रहा है। ब्लॉक क्या बच्चा? ब्लॉक जो है मूव कर रहा है। ब्लॉक जो है मूव कर रहा है। देख लीजिए स्क्रीन पे कहानी दिख रही है। स्क्रीन पे कहानी दिख रही है। चलिए बच्चा, स्क्रीन पे कहानी दिख रही है आप लोगों को। चलिए अब देखिए बच्चा, ऑब्वियसली रियल लाइफ का प्रॉब्लम है बच्चा। ये रियल लाइफ में अब सब कुछ जो हो रहा है बच्चा वो रियल लाइफ का जो प्रॉब्लम होता है, रियल लाइफ में जो चीजें होती हैं वही यहाँ पे होने वाली हैं। कोई भी सरफेस यहाँ पे स्मूथ नहीं है बच्चा। तो ऑब्वियसली अगर इस ब्लॉक को मूव करना है बच्चा, तो हमें कुछ ना कुछ स्पीड देना पड़ेगा इसको, या इस ब्लॉक के पास स्पीड होनी चाहिए शुरुआत में, स्टार्टिंग में। तो मान लिया जाए इस ब्लॉक का स्पीड बच्चा u है। स्टार्टिंग में इस ब्लॉक का स्पीड कितना है? u है। इस ब्लॉक का स्पीड बच्चा हो गया u। अब ये जो सरफेस है बच्चा, सरफेस है यहाँ पे, इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो मैंने म्यू लिख दिया। और बेटा टू मैं ऐसे करूंगा, म्यू एस एंड म्यू के मैं दोनों को सेपरेट डिफाइन करूंगा, उससे जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देख रखा है, अगर एक ही वैल्यू ऑफ म्यू दिया हुआ है तो वही म्यू एस है, वही म्यू के है। अगर सेपरेट दिया हुआ है बच्चा तो हम लोग जो है सेपरेट लेंगे। चलिए, तो मैं सेपरेट ले रहा हूं ताकि हमारा जो है कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर रहे, हमें क्या लेना है, म्यू एस और म्यू के लेना है, कंफ्यूजन ना हो। तो अब ये ब्लॉक बच्चा मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली ये काइनेटिक कंडीशन में है, तो इस पे जो बच्चा फोर्स आने वाला है, इस पे बच्चा फोर्स आने वाला है। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स आएगा? इस पे बच्चा आएगा, इस पे आएगा बच्चा, इस पे आएगा, इस पे आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा बच्चा, इस पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, इस पे लगने वाला है काइनेटिक फ्रिक्शन। और ऑब्वियसली ब्लॉक की टेंडेंसी है राइट में जाने की, तो फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा बच्चा। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा एफ की, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बच्चा, फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा बच्चा। और इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो mg बच्चा नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ, और बच्चा नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। तो अब ये जो ब्लॉक है बच्चा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। ये ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है बच्चा, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, ये ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है बच्चा, तो सिंपल क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mg, एन इक्वल टू mg हो गया। नॉर्मल फोर्स का वैल्यू mg हो गया बच्चा। अब बच्चा क्या होगा, देखिए बहुत आसान सा है। अब जैसे ये ब्लॉक मूव कर रहा है, इसके पास कुछ कुछ स्पीड है स्टार्टिंग में, तो अब जो फ्रिक्शन जो होगा बच्चा अपोज करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, ब्लॉक का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ब्लॉक आगे जाके रुक जाएगा कुछ टाइम के बाद, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद। ऐसे रियल लाइफ में होता है। मान लीजिए आप कोई बॉल और या कोई भी ब्लॉक अगर आप ऐसे थ्रो करें ऑन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रियल लाइफ में, तो क्या होता है,
ब्लॉक धीरे 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 कुछ टाइम के बाद आके ब्लॉक रुक जाता है, ब्लॉक आके रुक जाता है बच्चा, और कुछ डिस्टेंस भी कवर करता है। तो वही बातचीत है यहाँ पे, ब्लॉक आगे जाके रुकने वाला है क्योंकि फ्रिक्शन, ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है बच्चा, वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो डी एक्सेलरेशन होने वाला है और ब्लॉक रुक जाएगा आगे जाके। तो निकाल लेते हैं पहले इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है बच्चा। फ्रिक्शन फोर्स का देखा जाए वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बच्चा एफ के इक्वल टू हो जाएगा बच्चा यहाँ से म्यू के इंटू एन, और इस तरह से म्यू के, और नॉर्मल फोर्स हो गया लल्ला एम जी। तो हमारा जो है बच्चा जो फोर्स आ रहा है इस पे वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और उसका वैल्यू कितना है म्यू के इंटू एम जी। तो अब इस बॉडी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी बातचीत होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। चलिए तो बच्चा अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स लग रहा है, तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे बच्चा। देखा जाए क्या स्टोरी है, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स अगर देखा जाए बच्चा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है, म्यू के इंटू एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एम से एम कहानी कैंसिल हो गया बच्चा, यहां से ए आ गया क्या बच्चा, म्यू के इंटू जी। अब देखिए बच्चा, तो मतलब कहानी ये हो गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है बच्चा, इसके साथ एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा, फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, फोर्स पीछे की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ होगा बच्चा। और कितना है एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे, म्यू के इंटू जी, म्यू के इंटू जी हो गया बच्चा। मतलब अब ये जो एक्सेलरेशन है बच्चा वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब ये रिटार्डेशन करने वाला है, ब्लॉक की स्पीड धीरे धीरे कम होगी, रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिटार्डेशन का कंडीशन है बच्चा, रिटार्डेशन है स्पीड जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद ब्लॉक यहाँ पे आके रुक जाएगा, कुछ टाइम के बाद जो है ब्लॉक को रुकना ही है, कुछ टाइम के बाद ब्लॉक को रुकना है, ए ब्लॉक रुक जा, रुक जा तो रुक जा। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया बच्चा, 0 हो गया, और इसने कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है बच्चा, मान लिया जाए ये डिस्टेंस है एस, ये डिस्टेंस मान लिया जाए एस, एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है ब्लॉक, और ब्लॉक रुक गया, और ब्लॉक क्या हुआ बच्चा, रुक गया। तो अब जो है निकाल लिया जाएगा। अब देखिए अब जो है सॉल्व किया जाएगा इसको, क्या क्या चीजें हमको पता है बच्चा। देखा जाए बच्चा, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है प्लस यू, मैं राइट को पॉजिटिव ले रहा हूँ, साइन कन्वेंशन हमें पता है, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव बच्चा, सो राइट को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो लेफ्ट अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, साइन कन्वेंशन है। जैसे एक्स राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव, उसी तरह से साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग वेक्टर से डील करने जा रहे हैं बच्चा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है डायरेक्शन डिफाइन करना, किस डायरेक्शन में प्लस है किस डायरेक्शन में माइनस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चा, अब ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस ही हो गया, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया बच्चा, 0 हो गया। अब बच्चा यहाँ से, और एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस म्यू के इंटू जी, माइनस म्यू के इंटू जी हो जाएगा। क्यों माइनस, क्योंकि बच्चा ये पीछे की तरफ है, हमने आगे की तरफ प्लस लिया हुआ है इस तरह से। अब देखिए बच्चा, हम लोग पहले तो निकाल लेंगे टाइम, कितने टाइम के बाद जो है ब्लॉक आके रुक जाएगा, आफ्टर हाउ मच टाइम, है ना, ब्लॉक विल बी, ब्लॉक कम्स एट रेस्ट, आफ्टर हाउ मच टाइम ब्लॉक कम्स एट रेस्ट। पहला पॉइंट निकाल लेते हैं, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम ब्लॉक कम्स एट रेस्ट, कम्स, कितने टाइम के बाद जो है ब्लॉक जो है बच्चा रुक जाएगा आके। तो मान लिया जाए वो टाइम टी है, मान लिया जाए बच्चा वो टाइम क्या है, सपोज करिए वो टाइम टी के बाद जो है, सपोज टाइम टी के बाद ब्लॉक आगे रुक जा रहा है बच्चा, तो क्या करेंगे बच्चा, हमें डिस्टेंस पता नहीं है, इसीलिए कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, पहला इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और हम लोग क्यों इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पा रहे हैं, अब ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए जो एक्सेलरेशन या जो ऐसे बोल दें, जो रिटार्डेशन आया है बच्चा वो कांस्टेंट है, म्यू के इंटू जी कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पा रहे हैं अच्छे तरीके से, आसानी से। तो हमें डिस्टेंस पता नहीं है बच्चा यहाँ पे, तो हम लोग पहला इक्वेशन ही लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि हमें डिस्टेंस अभी तक नहीं पता है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि पहले इक्वेशन में ही डिस्टेंस नहीं है, बाकी दूसरे और तीसरे इक्वेशन में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इन दोनों में जो है बच्चा डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे बच्चा। एक इक्वेशन से हम लोग दो अननोन नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमने पहला वाला इक्वेशन यूज कर लिया बच्चा, पहला वाला इक्वेशन। अब बच्चा v कितना हो गया, यहाँ से v 0 हो गया, u कितना है बच्चा, u को लिखेंगे प्लस u, a कितना है बच्चा माइनस म्यू के इंटू जी, और ये टाइम हो गया बच्चा। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो म्यू के इंटू जी
इंटू टी इक्वल टू यू हो गया बच्चा। यहाँ से हमारा टाइम आ गया, खूबसूरत सा टाइम आ गया, यू अपॉन म्यू के इंटू जी। ये बच्चा हो गया टाइम। इतने टाइम के बाद ब्लॉक जो है आके रुक जाएगा। इतने टाइम के बाद बच्चा क्या होगा, ब्लॉक जो है आके रुकने वाला है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। इतने टाइम के बाद बच्चा ब्लॉक आके रुक गया है कि नहीं? इतने टाइम के बाद बच्चा ब्लॉक आके रुक गया है। अब बच्चा मुझे निकालना है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये बिफोर कम्स एट रेस्ट। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर कम्स एट रेस्ट, मतलब रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उस डिस्टेंस को बोला जाता है बच्चा स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ऐसे देखते हैं सेकंड पॉइंट, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस बच्चा। अब देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस, मान लीजिए बच्चा ये यस डिस्टेंस ट्रेवल किया और रुक गया, तो बच्चा कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? बहुत आसान है हमें। देखिए इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सब पता है, तो ऑब्वियसली मैं थर्ड इक्वेशन यूज करूंगा। आप सेकंड भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं मुझे टाइम नहीं पता है। मैं एज्यूम कर रहा हूं मुझे टाइम नहीं पता है, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट जो है एग्जाम में डिस्टेंस पूछा जाए, टाइम ना पूछा जाए। तो ऐसा नहीं होगा कि पहले हमको अगर डिस्टेंस निकालना है तो पहले हम टाइम निकालेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। कोई भी एक हम जो है तुरंत निकाल सकते हैं। तो बच्चा ऑब्वियसली मैं टाइम थर्ड इक्वेशन में नहीं है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। सो थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं होता है बच्चा, तो इसलिए हम लोग जो है वही वाला इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप सेकेंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम का फैक्टर आएगा। टाइम कुल s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, उसमें टाइम को यूज करना पड़ेगा बच्चा, इसको यूज करना पड़ेगा। मैं चाहता नहीं हूं इसको यूज करना, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट हमसे स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा जाए, तो पहले हम टाइम नहीं निकालेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले टाइम निकालेंगे फिर हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगा। इस तरह से नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे बच्चा। थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन बच्चा, फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना बच्चा प्लस यू स्क्वायर, टू ए कितना बच्चा माइनस म्यू के इंटू जी, और यहाँ से स्टॉपिंग डिस्टेंस यस हो गया बच्चा। यस मीन्स यहाँ प्लस एस है, तो मैं यस ही लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको समझेंगे। यस हो गया यहाँ से बच्चा। अब ये माइनस में इस तरफ आएगा, तो फाइनली 2 म्यू के जी इंटू एस इक्वल टू यू स्क्वायर हो गया बच्चा। यहाँ से स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया बच्चा यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू के इंटू जी। ये रहा बच्चा स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसको बोलते हैं बच्चा स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसको कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा कहानी स्टॉपिंग डिस्टेंस का। तो कितने टाइम के बाद ब्लॉक आके रुक जाएगा, यू अपॉन म्यू के जी, और कितने टाइम के बाद जो है, मतलब सॉरी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, या कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रुकने से पहले, बिफोर कम्स एट रेस्ट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चा, कितना हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू के जी। अब यहां से देख लिया जाए स्टॉपिंग डिस्टेंस बच्चा प्रोपोर्शनल आ रहा है यू स्क्वायर के और म्यू के। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो बच्चा है वो आ रहा है हमारा, इसके हम लोग याद रखेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो यू स्क्वायर अपॉन म्यू के। जितना ज्यादा म्यू के होगा, जितना ज्यादा म्यू के होगा बच्चा, उतना ही ज्यादा वो जो है डी एक्सेलरेशन होगा, तो उतना ही कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जल्दी रुक जाएगा। और जितना ज्यादा स्पीड होगा तो उतना ज्यादा जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस कवर करेगा। मेनली ऐसे ऐसे याद रखेंगे इसको, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगा बच्चा वो प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल स्पीड के स्क्वायर के, इसको याद रखेंगे। स्टॉपिंग डिस्टेंस है बच्चा, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, यस क्या बच्चा यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्लियर बच्चा? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बच्चा किसके प्रोपोर्शनल है, यू स्क्वायर के, इनिशियल स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है स्टॉपिंग डिस्टेंस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा। चलिए बच्चा कहानी छाप ले जाए, कहानी छाप ले जाए, फिर आगे बातचीत करते हैं, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन का बातचीत करेंगे। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। देखिए बच्चा अब देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कर लिया जाए। इस पे जो है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या बोला है बच्चा, व्हेन अ कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग ऑन अ velocity with a velocity 20 मीटर पर सेकंड on a rough horizontal road, its engine is switched off। अब इंजन बच्चा स्विच ऑफ हो गया, तो अब इंजन काम नहीं कर रहा है, तो अब क्या होगा, जब तक इंजन काम कर रहा था तब तक जो है वो एनर्जी दे रहा था बाहर से, तो वेलोसिटी में भी कांस्टेंट हो सकता है या इंक्रीज कर सकता है, जो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जब इंजन बच्चा स्विच ऑफ हो गया, तो अब जो है ये सिंपल एक ब्लॉक हो गया, एक मास हो गया, जो कि हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस में मूव कर रहा है। इसका इनिशियल स्पीड u हो गया बच्चा, और जो कि u का वैल्यू 20 हो गया। तो क्या पूछ रहा है, हाउ फार डज द कार मूव बिफोर इट कम्स एट रेस्ट इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो बच्चा बहुत आसान है, मास दिया हुआ है, मास का वैल्यू दिया बच्चा कितना 1000 kg का कार है, 1000 kg, और इनिशियल स्पीड दिया बच्चा 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड है बच्चा। और
इंजन स्विच ऑफ हो गया तो सिंपल ये बच्चा ये क्या होगा, सिंपल ये हो जाएगा अब ब्लॉक की तरह जो कि हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, और कुछ दूर चलने के बाद ये बच्चा रुक जाएगा, कुछ दूर चलने के बाद जो है ये रुक जाने वाला है, रुक जाने वाला है। तो इस और म्यू क्यू का वैल्यू दिया हुआ बच्चा, काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ बच्चा 0.75 दिया हुआ बच्चा। हमसे पूछ रहा है बच्चा स्टॉपिंग डिस्टेंस, हमसे क्या पूछा बच्चा, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चा, स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्या होता है, अभी हमने देखा स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा बच्चा यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू के जी, यूज कर लेंगे बच्चा 20 स्क्वायर हो गया 2 म्यू के कितना बच्चा, ये 3/4 इसको लिख सकते हैं क्योंकि 0.75 है तो हम 3/4 इसको यूज कर सकते हैं, और जी के वैल्यू बच्चा 10 हो गया, ऐसे रख लिया हमने। तो इस तरह से हमारे पास कहानी कितना आ गया बच्चा, कहानी आ चुका है हमारे पास, देख लिया जाए बच्चा। देखिए ये एक 10 इंटू 2 20, एक 20 से कहानी कैंसिल हो गया 20 इंटू, और ये 4 ऊपर की तरफ चला गया बच्चा, और ये 3 हो गया। फाइनली यहाँ से आंसर आ गया हमारा 80/3 मीटर, 80/3 मीटर। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, वो आपकी स्टोरी है। कितना जाएगा, 3 दूना 6, 6 2 8, 3 6 18 2, ऐसे 26.67 मीटर, इस तरह से आप कर सकते हो। वो तो आपके ऊपर है आपको कैसे करना था और कैसे जो है आंसर लेके आना था, किस फॉर्म में, फ्रैक्शन में और उसमें। तो ये हो गया बच्चा हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया है आंसर 26.67, या बोल दिया जाए 80/3 मीटर, आपकी इच्छा है। चलिए बच्चा कहानी छाप ले जाए, कहानी छाप ले जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, कहानी छाप ले जाए। अब देखिए बच्चा एक नेक्स्ट वैरायटी का बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का, है ना। स्लाइडिंग ऑफ अ चेन, स्लाइडिंग स्लाइडिंग ऑफ अ चेन, CHAIN, चेन ऑन हॉरिजॉन्टल रफ टेबल। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है रफ का बातचीत कर रहे हैं बच्चा हम लोग, रफ का, हॉरिजॉन्टल रफ टेबल। अब देखिए बच्चा क्या है, एक टेबल है यहाँ पे, एक टेबल है, मान लिया जाए, मान लिया जाए, मानने में क्या है, मानने को तो हम कुछ भी मान सकते हैं बच्चा। एक बच्चा ये कि यहाँ पे चेन रखा हुआ है, ऐसे यूं यूं जो है बच्चा चेन है, चेन का कुछ पोर्शन जो है क्या है बच्चा, जो है चेन का कुछ पोर्शन जो है वो जो है हॉरिजॉन्टल, वो जो है टेबल पे है, चेन का कुछ पोर्शन बच्चा जो है वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, और कुछ पोर्शन बच्चा जो है हैंग कर रहा है, लटक रहा है, हैंग कर रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं हैंग कर रहा है बच्चा। और पूरे चेन का मास दिया हुआ है, मास कितना है, मास ऑफ द चेन गिवन है, मास ऑफ चेन, चेन जो भी बोलो आप बच्चा इंग्लिश में एम, और लेंथ बच्चा है, लेंथ है, ये जो चेन है इसका लेंथ है यल। अब बच्चा कहानी ये हमें बता कर रहा है, आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, आप धीरे धीरे पहले जो है हैंगिंग, सपोज 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 करिए पहले हैंगिंग पार्ट कुछ भी नहीं था, सारा का सारा चेन जो है हॉरिजॉन्टल रफ टेबल पे लाई कर रहा था। धीरे धीरे आप जो है हैंगिंग पार्ट को बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, तो जैसे से हैंगिंग पार्ट बच्चा, जो पार्ट जितना, जैसे से हैंगिंग पार्ट जो हैंगिंग है, जो लटक रहा है, वो पार्ट अगर इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा, आप खुद फील कीजिए, एक मोमेंट ऐसा आएगा कि बच्चा जो चेन जो है बच्चा वो नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। आपको कहानी समझ में आ रही होगी, मैं समझ सकता हूं, आपको कहानी समझ में आ रही होगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले ये चेन जो है पूरा कंप्लीटली जो है कहां पे है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, कोई भी हैंगिंग पार्ट नहीं है, कोई भी चेन का पार्ट जो है वो हैंग नहीं कर रहा है, लटक नहीं रहा है। धीरे धीरे हमारा एम है कि हैंगिंग पार्ट को इंक्रीज करना, चेन को यहां से घिसकाते जाना, घिसकाते जाना, नीचे की तरफ घिसकाते जाना बच्चा, हैंगिंग पार्ट को इंक्रीज करना, और एक मोमेंट ऐसा आएगा बच्चा, एक मोमेंट ऐसा आएगा कि बच्चा अब चेन अपने आप जो है स्लाइड कर जाएगा। आप ये चीज समझ सकते हो बच्चा, ये सब रियल लाइफ एग्जांपल है। पहले पूरा चेन हॉरिजॉन्टल टेबल पे था, पूरा चेन बच्चा कहां था, हॉरिजॉन्टल टेबल पे था, कोई भी पार्ट जो है हैंग नहीं कर रहा था। धीरे धीरे आप हैंगिंग पार्ट को इंक्रीज करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। एक मोमेंट ऐसा आएगा, जैसे आपने इस मोमेंट पे, मैंने ड्रॉ किया है डायग्राम, मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है बच्चा, वे मैंने इस मोमेंट पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है कि चेन जो है अब स्लाइड करने ही वाला है, चेन जो है अब नीचे की तरफ, नेक्स्ट मोमेंट पे अब जो है, अब जैसे मैं यहाँ पे इसको रिलीज करूंगा, हैंगिंग पार्ट अब ज्यादा हो चुका है, पानी सर से ऊपर जा चुका है, हैंगिंग पार्ट बहुत ज्यादा हो चुका है, हैंगिंग पार्ट इतना हो चुका है, हैंगिंग पार्ट इतना हो चुका है बच्चा, ये चेन जो है अपने आप स्लाइड कर जाएगा।
ये आप चीज फील कर सकते हो, इस तरह से रियल लाइफ में एग्जांपल होता है। तो अब जो बच्चा जब भी कोई चीज अबाउट टू मूव करने वाली होती है, हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको बता रखा है बच्चा, जब भी कोई चीज अबाउट टू मूव करने वाली होती है या नेक्स्ट मोमेंट पे अब स्लाइडिंग हो ही जाएगा, नेक्स्ट मोमेंट पे ब्लॉक मूव कर जाएगा, नेक्स्ट मोमेंट पे मास मूव कर जाएगा, मास अबाउट टू मूव है, उस केस में जो भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है बच्चा, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी बच्चा। तो मैंने मान लिया बच्चा, ये जो चेन है बच्चा, ये चेन है, इसका 1/nth पार्ट है ना, ऐसे 1/nth पार्ट, 1/nth पार्ट जो है, पार्ट क्या बच्चा, हैंग कर रहा है। 1 बाई चेन जो चेन है बच्चा, चेन इसका, हाँ, ये जो चेन है बच्चा, इसका 1/nth पार्ट जो है हैंग कर रहा है। 1/nth पार्ट, जैसे अगर हाफ पार्ट हैंग करेगा तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 1/3 पार्ट ऑफ द चेन हैंग करेगा तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। तो एक डेरिवेशन करेंगे, एक कंक्लूजन निकालेंगे, और फिर जो है जो फॉर्मूला आएगा उसको हम लोग जो है याद करके रखेंगे, और जिंदगी में उसका मजा लेंगे, जिंदगी में उसका मजा लिया जाएगा और यूज किया जाएगा बच्चा। तो देखा जाए तो 1/nth पार्ट ऑफ द चेन बच्चा, सॉरी हाँ, 1/nth पार्ट ऑफ द चेन क्या बच्चा, वो हैंग कर रहा है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड मैक्सिमम, हमको क्या बताना है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन हैंगिंग पोर्शन, जो पोर्शन हैंग कर रहा है उसका, केवल हैंगिंग पोर्शन का, so that chain does not slide, so that chain does not slide from टेबल या सरफेस जो भी है उसके, है ना, ये बताना है बच्चा। मतलब हमको मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन बताना है, कौन सा, हैंगिंग पार्ट का, हैंगिंग पोर्शन का मैक्सिमम लेंथ बताना है, हैंगिंग पोर्शन का मैक्सिमम लेंथ बताना है बच्चा, सो दैट चेन क्या हो बच्चा, जो चेन है वो टेबल से स्लाइड ना करे। मैक्सिमम, जब भी पूरे फिजिक्स में बच्चा, इस टॉपिक में, इस पूरे फ्रिक्शन के टॉपिक में, जब भी आपको वर्ड दिख जाए, मैक्सिमम कंडीशन, मिनिमम कंडीशन, या जो है अबाउट टू मूव का कंडीशन हो, उस सारे केस में ये जो वर्डिंग होता है बच्चा, इन सारे के केस में हम लोग जो है कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, अभी मैंने बताया। तो बच्चा अब देखा जाए इसका मास कितना है, देखा जाए इसका मास कितना है। एक बार मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, कहाँ गया, चलिए हमारे जेब में ही है। चलिए अब देखिए बच्चा, अब देखिए बच्चा, अब बच्चा अगर हाफ पार्ट हैंग कर रहा है, अगर मान लिया जाए हाफ पार्ट हैंग कर रहा है, तो ये जो है बच्चा, जो हैंगिंग पोर्शन का मास कितना हो जाएगा, 1/2m और m/2। अगर 1/3 पार्ट जो है हैंग कर रहा है, तो हैंगिंग पोर्शन का मास कितना हो जाएगा बच्चा, m/3। तो उसी तरह से अगर 1/nth पार्ट जो है बच्चा हैंग कर रहा है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, बच्चा, ये मास हो जाएगा यहाँ पे m/n इंटू जी, m/n मास हो जाएगा बच्चा, इसका मास m/n हो जाएगा, और रिमेनिंग पोर्शन का मास कितना हो जाएगा, m-m/n। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, m-m/n हो गया बच्चा, m/n मास हो गया हैंगिंग पार्ट का, और रिमेनिंग कितना हो गया बच्चा, m-m/n। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। तो अब बच्चा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे है ना। अब बच्चा देखिए, ये जो मैं अब इस चेन को डिवाइड कर रहा हूं यहाँ पे, ए, बी और सी, 3 पॉइंट हो गए बच्चा, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट। ए बी बच्चा, ए बी जो चेन लेंथ है उसका मास आ गया m-m/n, और जो बच्चा बीसी पार्ट हो गया जो हैंग कर रहा है उसका मास आ गया है m/n। अब बच्चा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए कोई भी चीज मूव नहीं कर रहा है, बस अबाउट टू स्लाइड करने वाला है, नेक्स्ट मोमेंट में मूव करेगा, अभी मूव नहीं कर रहा है। तो बच्चा बीसी भी हमारा रेस्ट पे है, और एबी भी जो क्या हो बच्चा, जो पार्ट टेबल पे लाई कर रहा है वो भी क्या बच्चा, रेस्ट पे है, वो भी रेस्ट पे है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बच्चा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या आएगा, देखिए जो बीसी वाला पोर्शन है बच्चा, जो बीसी वाला पोर्शन है, बीसी वाला पोर्शन को ड्रॉ करते हैं पहले। ये बीसी वाला पोर्शन हो गया, यहां से बच्चा इसके
क्या बच्चा, एमजी लगेगा नीचे की तरफ, मास कितना है, m/n इंटू जी हो गया mg, और ऊपर की तरफ बच्चा टेंशन फोर्स आ जाएगा, टेंशन फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, ये जो ए बी पार्ट है वो अप्लाई कर रहा है। अब बच्चा ड्रॉ करेंगे जो ए बी पोर्शन है उसका जो है फ्री बॉडी डायग्राम, ए बी पोर्शन का बच्चा, ये ए और बी हो गया। अब बच्चा ए बी पोर्शन का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया जाए ए बी पोर्शन का, तो पहले इसका बच्चा mg लगेगा किधर, नीचे की तरफ, कितना है m माइनस m/n इंटू जी, बच्चा mg हो गया। अच्छा, अब ए बी जो पोर्शन है बच्चा वो रफ सरफेस पे रखा हुआ है, रफ सरफेस पे रखा हुआ है बच्चा, और हमने मान लिया इस सरफेस का जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएस है, और बच्चा क्या है, और म्यू के दोनों है, किसको यूज करना है देखा जाएगा। अब ये जो ए बी चेन है बच्चा, ए बी जो पार्ट है वो मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पे है, अबाउट टू मूव है, मूव करने वाला है नेक्स्ट मोमेंट पे, लेकिन अभी मूव नहीं कर रहा है, तो बच्चा बच्चा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो म्यूएस इंटू एन लगेगा। हमने बहुत बार आपसे ये चीज डिस्कस कर लिया है। तो ए बी, ये जो चेन है बच्चा ए बी, इसकी टेंडेंसी है आगे की तरफ जाने की, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा बच्चा, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा बच्चा पीछे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स आगे बच्चा क्या पीछे की तरफ हो गया, ये हो गया बच्चा क्या म्यूएस इंटू एन हो गया, और ये एन ऊपर की तरफ लग रहा है, एन ऊपर की तरफ। और एक फोर्स और आएगा बच्चा, टेंशन फोर्स, क्योंकि ये जो टेंशन है बच्चा ये कौन लगाया है, जो बीसी पोर्शन है बच्चा, ये बीसी जो बीसी पोर्शन है चेन का बच्चा, उस पर टेंशन फोर्स कौन लगाया है ए बी पोर्शन, तो बच्चा यहाँ पे टेंशन फोर्स भी आ जाएगा, यहाँ से टी आ जाएगा, टी। ये रहा बच्चा कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम जो है बीसी का, और क्या है बच्चा ए बी का। अब देखिए कोई भी मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ से टेंशन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स बच्चा, ना ही बीसी मूव कर रहा है ना ही ए बी मूव कर रहा है, तो बीसी मूव नहीं कर रहा है बच्चा, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यहाँ से लिख सकते हैं टेंशन कितना आ गया बच्चा, m/n इंटू जी हो गया। और इस केस में बच्चा, यहाँ के केस में, इस केस में ये भी मूव नहीं कर रहा है बच्चा, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यहाँ से नॉर्मल फोर्स आ गया बच्चा इस केस में, m माइनस m/n इंटू जी हो गया। और ये चेन जो है बच्चा मूव नहीं कर रहा है, तो राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स, राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स, तो राइट फोर्स कितना हो गया बच्चा, यहाँ से टी इक्वल टू म्यूएस इंटू एन, और टी इक्वल टू बच्चा म्यू एस हो गया बच्चा, और एन हो गया कितना बच्चा, यहाँ से m माइनस m/n इंटू जी हो गया। अब बच्चा देखिए टी का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे, हमारा मोटो है स्मॉल एन को पता करना। अगर स्मॉल एन 2 हो गया बच्चा, स्मॉल एन सपोज करिए 2 आ गया, तो बोलेंगे 1/2 पार्ट हैंग कर रहा है, स्मॉल एन 3 आ गया बच्चा, तो बोलेंगे 1/3 पार्ट हैंग कर रहा है, इस तरह से बच्चा। तो अब टी का वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दिया जाए बच्चा, यहां से कितना हो गया m/n इंटू जी, और यहां से राइट साइड कुछ कॉमन आ रहा है बच्चा, तो कॉमन ले लेंगे, ये 1 माइनस 1/n हो गया बच्चा, और mg कॉमन आ गया। देखिए यहां से mg से mg का कहानी उड़ गया बच्चा, m से m उड़ गया कहानी, g से g कहानी उड़ गया बच्चा। फाइनली यहां से आ गया कितना 1/n इक्वल टू म्यू एस इंटू 1 माइनस 1/n। यहां से बच्चा n का वैल्यू हमारा जो है एम है निकालना, n का वैल्यू निकाल लिया जाए, थोड़ा सा जगह को बनाया जाए, एडजस्ट किया जाए। यहां से कितना जाएगा बच्चा 1/n इक्वल टू म्यू एस माइनस म्यू एस बाई एन। अब इस ये टर्म बच्चा एन को हमें पता करना है, इस तरफ लेके आएंगे, तो 1/n प्लस म्यू एस बाई एन इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, म्यू एस हो गया, 1/n कॉमन हो जाएगा बच्चा, म्यू एस प्लस 1 इक्वल टू म्यू एस, तो बच्चा एन का वैल्यू आ चुका है हमारे पास, कितना एन का वैल्यू आ चुका है म्यू एस प्लस 1 अपॉन म्यू एस। ये हो गया बच्चा हमारा एन का वैल्यू आ चुका है, बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार। एन का वैल्यू यहां से आ चुका है बच्चा हमारे पास, एन का वैल्यू म्यू एस प्लस 1 अपॉन म्यू एस प्लस 1 अपॉन म्यू एस। कहानी समझ में आया बच्चा? देखिए अभी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा है, देखिए इधर वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन हमारा 1/n हो जाएगा, तो एन का वैल्यू हमने निकाल लिया बच्चा, कितना एन का वैल्यू आ गया म्यू एस प्लस 1 अपॉन म्यू एस प्लस 1 अपॉन म्यू एस। तो एन का वैल्यू, अब जो भी म्यू एस गिवन होगा बच्चा उसको पुट करेंगे, एन का वैल्यू आ जाएगा, या ऐसे बोल सकते हैं कितना फ्रैक्शन जो है हैंग कर रहा है, फ्रैक्शन कितना हैंग कर रहा है बच्चा, 1/nth फ्रैक्शन हैंग कर रहा है, तो 1/n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/n का वैल्यू हो जाएगा बच्चा म्यू एस अपॉन म्यू एस प्लस 1। तो कितना फ्रैक्शन हैंग कर रहा है वो हो जाएगा म्यू एस अपॉन म्यू एस प्लस 1, और n का वैल्यू अगर आपको पता करना है तो n का वैल्यू हो जाएगा बच्चा म्यू एस प्लस 1 अपॉन म्यू एस। अभी क्वेश्चन करेंगे और जिंदगी आसान हो जाएगी, कुछ और को जो है बातचीत करेंगे बच्चा। तो कितना फ्रैक्शन हैंग कर रहा है, 1/nth फ्रैक्शन, 1/nth पार्ट,
वन बाई nth पार्ट हैंग कर रहा था बच्चा, और वन बाई nth पार्ट का वैल्यू हमारे पास आ चुका है म्यूएस अपॉन म्यूएस प्लस वन। कहानी कहानी समझ में बच्चा? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। कहानी आई थिंक आपको बच्चा समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए जो है, मान लिया जाए बच्चा एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, इसको कैसे यूज करेंगे। अब देखिए बच्चा इसको कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ बच्चा, ये जो हॉरिजॉन्टल टेबल है बच्चा, और ये चेन है, चेन जो भी बोलना है, चेन 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 चेन। अच्छा, इस चेन का जो मास है वो है बच्चा 3 kg। मास ऐसे हमने लिया 3 kg, और जो बच्चा लेंथ है बच्चा वो भी क्या है 3 मीटर है। दोनों क्या है 3 kg एंड 3 मीटर, ऐसे ले लिया हमने, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। और जो बच्चा जो म्यूएस का वैल्यू गिवन है, म्यूएस का वैल्यू है वो 0.5 है, 0.5 है। अब हमें बताना है कि कितना पोर्शन चेन का जो है बच्चा क्या है वो हैंग कर रहा है, कितना पोर्शन जो है मैक्सिमम हैंग कर सकता है, कितना पोर्शन हैंग कर सकता है। मतलब बहुत आसान है, ए, ये बी और बच्चा सी, तो बीसी पोर्शन हैंग कर रहा है, तो इसका हमें लेंथ बताना है। टोटल लेंथ है बच्चा कितना, टोटल लेंथ है हमारे पास एसी, टोटल लेंथ है बच्चा इस चेन का 3 मीटर। तो हमें ऑलरेडी पता है बच्चा कि कितना जो है फ्रैक्शन हैंग कर रहा है, 1/nth फ्रैक्शन। सो 1/n का वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा बच्चा, म्यूएस अपॉन म्यूएस प्लस 1। तो यहाँ से म्यूएस का वैल्यू 0.5 है बच्चा, 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 1, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा 0.5, यहाँ पे लिखते हैं 0.5 डिवाइड बाई कितना बच्चा 1/1.5, यहाँ से बच्चा कितना आ गया 1/3। मींस 1/3 पोर्शन जो है बच्चा वो हैंग करने वाला है, 1/3 पोर्शन जो है हैंग करने वाला है, 1/3 पोर्शन। तो बच्चा 1/3 पोर्शन हैंग करने वाला है, तो 1/nth पार्ट, 1/nth पार्ट जो है अभी हमने देखा था, 1/nth पार्ट जो बच्चा हैंग करता है, और 1/n का वैल्यू आ गया 1/3। मींस बच्चा 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट जो है वो अब क्या बच्चा वो हैंग करने वाला है, हैंग करने वाला है मैक्सिमम। तो 1/nth पार्ट, सॉरी 1/3 पार्ट आ गया, 1/3 पार्ट जो हैंग करने वाला है। टोटल लेंथ कितना है बच्चा 3 मीटर, तो 1/3 कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो मतलब बीसी का लेंथ आ गया बच्चा, टोटल लेंथ है 3 मीटर, और टोटल लेंथ है बच्चा 3 मीटर, और 1/3, 1/3 क्या है बच्चा 1/3 जो है वो हैंग कर रहा है, तो 1/3 कितना हो जाएगा, अरे भाई 1/3 ऑफ 3 मीटर कितना हो जाएगा 1 मीटर ना। तो यहां से मतलब बीसी का लेंथ कितना आ गया बच्चा 1 मीटर, बीसी का लेंथ 1 मीटर आ गया, और ए बी जो चेन जो है वहां पे पड़ा हुआ है टेबल पे, वो बच्चा ए बी लेंथ है, उसका लेंथ कितना हो गया 2 मीटर। इस तरह से बच्चा कहानी हम लोग निकाल लेंगे। बोलता है कितना फ्रैक्शन हैंग कर रहा है 1/3 हो गया, कितना फ्रैक्शन हैंग कर रहा है बच्चा 1/1 कितना फ्रैक्शन हैंग कर रहा है वो 1/3 हो गया बच्चा, और कितना लेंथ ऑफ दिस चेन जो हैंग कर रहा है वो 1 मीटर हो गया। इस क्वेश्चन में कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट प्रॉब्लम का बातचीत करते हैं। मान लीजिए जाए पुली पुली मास सिस्टम के साथ जो है अब फ्रिक्शन भी अगर आ जाए तो उसको कैसे डील करेंगे, उसको कैसे डील करेंगे बच्चा, देखिए इधर है ना, पुली एंड फ्रिक्शन कंबाइंड, पुली एंड फ्रिक्शन दोनों को कंबाइंड कर रहे हैं बच्चा। तो उस केस में जो है कैसे क्वेश्चन बनेंगे और कैसे उसको जो है टैकल किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चा, देखिए इधर देखा जाए दो तरह का क्वेश्चन बन सकता है बच्चा। या तो अगर दोनों फ्रिक्शन और पुली पुली मास मतलब दोनों है तो उस केस में दो तरह का क्वेश्चन बन सकता है। या तो आपसे मास का एक्सेलरेशन पूछ ले, या कुछ ऐसा चीज पूछ ले कि कितना मास हो सिस्टम का कि मतलब एक्सेलरेशन 0 हो, मूव ना करे, जैसे जैसे है ना टाइप 1, जैसे देखा जाए टाइप 1 जैसे मान लिया जाए, जैसे मान लीजिए ये टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन हो गया बच्चा। जैसे मान लीजिए एक मास है बच्चा, सपोज करिए ये मास है, सपोज करिए ये हो गया, सपोज करिए ऐसे ही कुछ, ठीक है अभी देखते हैं इसका मास कितना है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से बच्चा एक पुली हो गया, और यहाँ से एक नीचे की तरफ जो है स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग लगा हुआ बच्चा, धागा, धागा मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा, धागा मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा, धागा एंड धागा। अब बच्चा ये स्मॉल एम हो गया बच्चा, ये मास स्मॉल एम हो गया, और ये मास सपोज करिए जो बच्चा है जो है ये है हमारा जो है, सपोज करिए ये जो है 4 kg का मास है, ऐसे ही 4 kg का मास है यहाँ पे, ऐसे ही ले लिया हमने। और यहाँ पे म्यूएस और म्यू के दोनों गिवन है,
म्यूएस दिया बच्चा, सपोज करिए 0.5 है और म्यूके का वैल्यू है बच्चा 0.4 है, लेकिन म्यूके का ऐसे यूज नहीं है, म्यूके का यूज नहीं होगा क्योंकि सिस्टम मूव नहीं कर रहा है। क्या बोला है बच्चा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है हमसे, है ना, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस मास स्मॉल एम सो दैट क्या हो 4 केजी जो है मूव ना करे। इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू बताना है। अगर आप खुद सोचिए, अगर ये मास पहले 0 केजी था या बहुत छोटा सा मास था तो मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हैवी मास है और फ्रिक्शन भी है। यहाँ पे आप रियल लाइफ का एग्जांपल है, फील करिए। फिर मैंने इस मास को धीरे धीरे इंक्रीज करना चाह रहा हूं बच्चा। जैसे जैसे इस मास को मैं धीरे धीरे इंक्रीज करूं, मान लीजिए ये मास हो गया 0.1 केजी, 0.2 केजी, 0.3 केजी, 0.5 केजी। जैसे जैसे ये मास बढ़ता जाएगा 0.21 केजी, 0.2 केजी, 0.3 केजी, 0.4 केजी, 0.5 केजी, इस तरह से मास बढ़ता जाएगा बच्चा। इस तरह से मास बढ़ता जाएगा। इस तरह से मास क्या होगा बच्चा? बढ़ता जाएगा। 0.5 केजी हो गया, 0.6 केजी हो गया, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा बच्चा कि क्या होगा, ये जो है बच्चा, ये मास इतना ज्यादा हो जाएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। और ये मास अगर स्मॉल एम नीचे की तरफ मूव कर गया बच्चा, तो ऑब्वियसली ये 4 केजी भी राइट की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रेंड मोशन है, दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है बच्चा। ये नीचे की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली ये राइट की तरफ मूव करेगा। तो हमको वो लिमिटिंग कंडीशन, वो जो है उस पॉइंट पे, मतलब हमको मैक्सिमम मास जो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल एम बताना है कि ब्लॉक जो है क्या बच्चा 4 केजी मूव ना करे, मतलब अबाउट टू मूव का कंडीशन हो। जब भी बाउंड्री लाइन पे लिमिटिंग कंडीशन आता है बच्चा, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को यूज करना होता है और जिंदगी को आसान बनाना होता है बच्चा। तो इस केस में हमें बताना है फाइंड, लिख दिया जाए क्वेश्चन, फाइंड, बहुत ही बेकार, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल एम so that both masses will be at rest, both masses will be both masses are at rest। हमको मैक्सिमम वैल्यू बताना है बच्चा इसका। तो वही का बहुत एकदम सिंपल सा कहानी बच्चा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ किया जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम, और जो है क्या बच्चा, नीचे की तरफ जो है जो भी फोर्सेस लग रहा है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इस ब्लॉक पे, ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा हुआ है, तो इस पे हम लोग जो है म्यूएस इनटू एन लगाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन जो भी है। तो बच्चा अब क्या करेंगे, देखिए बच्चा, यहाँ से देखिए, ये बच्चा क्वेश्चन का डायग्राम हो गया। मेरे पास ऑप्शन है, मैं पहले क्वेश्चन को ड्रॉ कर सकता हूँ, ये वीडियो चल रहा है, फिर मैं इसी क्वेश्चन में जो है अब मैं इम्प्रोवाइज कर दूंगा, है ना। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, क्वेश्चन में हौच पौच नहीं करना चाहिए बच्चा। क्वेश्चन का डायग्राम अलग होना चाहिए, सोल्यूशन का डायग्राम अलग होना चाहिए, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ बच्चा। यहाँ पे mg फोर्स लगेगा बच्चा नीचे की तरफ, यहाँ पे टेंशन आएगा t ऊपर की तरफ, स्ट्रिंग ट्राई टू पुल, इस हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है बच्चा। और इस मास पे कौन कौन से फोर्स आने वाले हैं, मैं इसको थोड़ा राइट में शिफ्ट कर देता हूँ, ये जो है दिक्कत क्रिएट कर रहा है। 0.5 है बच्चा और म्यू के है बच्चा 0.4। अब यहां से यहाँ फोर्स लग रहा है बच्चा एम जी, कितना हो गया 4 इंटू जी हो गया। ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लग रहा है बच्चा एन, और यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लगेगा बच्चा टी, और ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बच्चा पीछे की तरफ। कौन सा लगेगा फ्रिक्शन फोर्स बच्चा? म्यूएस इंटू एन लगेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, है ना। इस ब्लॉक की टेंडेंसी आगे जाने की, ये ब्लॉक की टेंडेंसी बच्चा आगे जाने की, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ म्यूएस इंटू एन लगेगा। क्यों म्यूएस इंटू एन लगेगा, इस सब का चर्चा हमने ऑलरेडी बहुत बार आपको बता दिया। अभी कितनी बार मैं बोल देता हूं चीजों को। अब दोनों में से कोई भी मास मूव नहीं कर रहा बच्चा, तो क्या होगा, सिंपल, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ये भी मास मूव नहीं कर रहा है, ये भी मास मूव नहीं कर रहा है, लिमिटिंग कंडीशन है। तो T इक्वल टू बच्चा कितना हो गया, mg हो गया। और यहां से निकालेंगे, ये भी मास मूव नहीं कर रहा बच्चा, ये मास मूव नहीं कर रहा है, तो ये हो गया स्मॉल एम के लिए कैलकुलेशन, और ये हो गया बच्चा 4 केजी के लिए कैलकुलेशन। 4 केजी के लिए क्या क्या कैलकुलेशन हो गया बच्चा? ये मास जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, और ना ही वर्टिकल में मूव कर रहा है, ना ही हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है बच्चा। तो अपवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा n, और डाउनवर्ड फोर्स कितना बच्चा 4g हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया 4g, और राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स बच्चा। तो टेंशन फोर्स आ जाएगा t इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से म्यूएस इंटू एन। जैसे ही t आ गया बच्चा, इस t की वैल्यू को यहाँ पे यूज कर लेंगे और जिंदगी को जो है एंजॉय करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 दोनों को यूज करेंगे बच्चा, 1 एंड 2 दोनों को यूज किया जाए बच्चा। राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स, तो
तो बच्चा सॉरी है ना, जो भी देखिए राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स, बार बार जो है ऐसे ही दिमाग में आता रहता है, दिन भर यही करते रहते हैं हम। राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स। बच्चा देखिए टी टी बच्चा यहाँ से, तो राइट साइड में यहाँ बच्चा एम जी हो गया, और यहाँ पर राइट साइड में एम क्या बच्चा म्यू एस इंटू एन है, दोनों को इक्वल कर दिया जाए तो एम इंटू जी हो गया बच्चा, यहाँ से म्यू एस, और एन का वैल्यू बच्चा 4g, यहाँ से जी कैंसिल हो गया बच्चा, यहाँ से एम का वैल्यू आ गया 4 इंटू म्यू एस, ऐसे लिख दूं म्यूएस इंटू 4, ये बच्चा आ गया रिलेशन। और एम का वैल्यू निकाल लिया जाए, म्यूएस कितना बच्चा 0.5 इंटू 4, यहाँ से बच्चा एम का वैल्यू आ गया 2 kg। तो मतलब अगर आप 2 kg से ज्यादा यहाँ पे रखोगे तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। 2 kg रखोगे ये बच्चा, ये स्मॉल एम 2 kg होगा तो बस रुका रहेगा, अब मूव करने वाला ही होगा लेकिन मूव नहीं करेगा। सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अबाउट टू मूव का मतलब होता है, अबाउट टू मूव का मतलब ये नहीं होता है कि ब्लॉक मूव कर रहा है, ब्लॉक स्टिल रेस्ट पे है, नेक्स्ट मोमेंट पे मूव करेगा। अब नेक्स्ट मोमेंट कब आएगा वो तो ऊपर वाला जाने, है कि नहीं। तो ये रहा बच्चा कहानी। हाँ 2 kg या 2 kg से कम रहेगा तो सिस्टम मूव नहीं करेगा, अगर ये मास 2 kg से जैसे ही ज्यादा हुआ तो ये मूव कर जाएगा बच्चा, ये रहा कहानी। तो इस तरह से एक फॉर्मूला भी बना लेंगे। सपोज करिए यहाँ पे अगर मास m1 गिवन है, सपोज करिए इसका मास कैपिटल एम है मान लीजिए, तो यहां से बच्चा आ गया जो स्मॉल एम हो गया बच्चा म्यू एस इंटू कैपिटल एम। इस तरह से रट के रखेंगे कंक्लूजन भी, तो जिंदगी आसान हो जाएगी बच्चा। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा एक लास्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं, पुली और फ्रिक्शन कंबाइंड पे। अगर हमने देखा टाइप 1 में कि जो है ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था, हमसे पूछा था मैक्सिमम वैल्यू जो पूछा था बच्चा कि कितना हो कि ब्लॉक मूव न करे, दूसरा ब्लॉक मूव न करे, तो हमने देख लिया मूव नहीं कर रहा था, तो हमें वहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को यूज करना था और जो है जिंदगी का मजा लेना था बच्चा। अब बच्चा यहाँ पे टाइप 2 में क्या होगा, अब चीजें यहाँ पे मूव करेंगे। मान लीजिए ब्लॉक मूव कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए ब्लॉक मूव कर रहा है बच्चा, ये हो गया, सपोज करिए बच्चा ये हो गया मास m2, और यहां से बहुत ही बेकार मास m2, और यहां से स्ट्रिंग कनेक्टेड है बच्चा, और ये पुली हो गया स्ट्रिंग के साथ, और यहाँ पे मास हो गया बच्चा कितना m1 हो गया बच्चा, m1 हो गया, है कि नहीं। किसी को भी आप m1 m2 मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे दिया हुआ है बच्चा, यहाँ पे म्यू एस और म्यू के, जो आपकी इच्छा है उसको आप यूज करिए, है ना, इस तरह से। और यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों ब्लॉक है ना मूव कर रहे हैं। तो इस केस में हमें बताना है दोनों ब्लॉक अगर मूव कर रहे हैं बच्चा, तो हमें बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन बोथ ब्लॉक बच्चा वो मूविंग कंडीशन में यहाँ पे मूव करना है, बोथ ब्लॉक जो है बच्चा वो मूविंग कंडीशन में है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। हमें दोनों का एक्सेलरेशन पता करना है बच्चा, बहुत ही आसान सा कहानी है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बच्चा, फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ किया जाए। फ्री बॉडी डायग्राम को तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है इस पे देखा जाए बच्चा। देखिए अब ये ब्लॉक ऑब्वियसली इसके पास टेंडेंसी ये नीचे की तरफ ही जाएगा, ये ऊपर की तरफ नहीं जा सकता बच्चा, ये नीचे की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा एक फोर्स आ जाएगा बच्चा m1 इंटू जी, और यहाँ पे टेंशन फोर्स आ जाएगा बच्चा T है ऊपर की तरफ, और इसका एबिलिटी ड्रॉ करेंगे बच्चा नीचे की तरफ m2g। वैसे m2g का रोल नहीं है मूव करने में, लेकिन फ्रिक्शन को यूज करना है, इसीलिए हम लोग जो है ड्रॉ करना है। ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स हो गया बच्चा, और यहाँ पे टेंशन T हो गया। अब क्योंकि ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली अगर ये ब्लॉक ऑब्वियसली नीचे आएगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बच्चा नीचे की तरफ होगा, तो ये ब्लॉक जो है राइट की तरफ मूव करेगा सेम एक्सेलरेशन से, क्योंकि दोनों में टेंशन सेम लग रहा है, टीटी लग रहा है ना, टीटी लग रहा है, तो टेंशन सेम होगा। और ये अगर जो भी होगा ये अगर 1 मीटर से नीचे आएगा तो ये 1 मीटर से राइट की तरफ जाएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस सेम होगा जो है मूव करने का। अब बच्चा यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली वो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, एफ के लगने वाला है। काइनेटिक कंडीशन है बच्चा, मूव कर रहा है, तो इस तरह से बच्चा ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। m1 के लिए क्या लिखेंगे बच्चा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ जा रहा है तो बच्चा कितना हो जाएगा m1g माइनस टी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं क्या लिखा हूं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बच्चा। अब इस ब्लॉक के लिए लिखा जाए m2, थोड़ा सा m2 के लिए कैलकुलेशन देख लिया जाए। m2 क्या है बच्चा, m2 वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो यहां से नॉर्मल फोर्स का वैल्यू आ गया बच्चा कितना m2g,
और इसी तरह से हम एफ के भी निकाल सकते हैं। एफ के क्या होता है बच्चा, म्यू के इंटू एन, तो म्यू के हो गया और एन कितना है बच्चा, एन हो गया m2g। इस तरह से तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आ गया है। अब मैं नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखूंगा। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मैं लिखूंगा m2 के लिए बच्चा। तो ऑब्वियसली ये m2 राइट की तरफ जा रहा है, m2 कहां जा रहा है बच्चा, राइट की तरफ, तो राइट फोर्स ज्यादा होगा, लेफ्ट फोर्स कम होगा, तो टी माइनस एफ के आ जाएगा बच्चा। मास कितना है, m2 इंटू एक्सेलरेशन ए हो गया बच्चा यहाँ से। तब देखिए ये हो गया बच्चा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया बच्चा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड किया जाएगा और जिंदगी का मजा लिया जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे और जिंदगी का मजा लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड किया जाए बच्चा। दोनों को ऐड किया जाए तो क्या आ जाएगा यहाँ से कहानी, देखिए इन लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, यहाँ माइनस टी यहाँ प्लस टी है बच्चा, कहानी कैंसिल हो जाएगा। या मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ बच्चा जो है चिल्लाने लगेगा। एम जी माइनस टी इक्वल सॉरी m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, और यहाँ से बच्चा t माइनस एफ के इक्वल टू m2a। दोनों को ऐड कर दिया जाए बच्चा, जिंदगी आसान हो जाएगी। ऐड करेंगे, माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचेगा, m1g माइनस एफ के इक्वल टू m1 प्लस m2। दोनों को ऐड करेंगे, ए कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू ए हो जाएगा बच्चा। यहाँ से एफ के का वैल्यू यहाँ से फाइनली m1g, और एफ के का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, कितना है एफ के का वैल्यू कितना बच्चा, म्यू के इंटू m2g, म्यू के इंटू m2g इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। यहाँ से बच्चा एक्सेलेरेशन आ चुका है हमारा m1 माइनस म्यू के इंटू m2 जी, हमने कॉमन ले लिया बच्चा, और नीचे की तरफ यहाँ पे m1 प्लस m2 आ गया। ये हो गया बच्चा जो है एक्सेलरेशन दोनों मासेस का। ये हो गया बच्चा क्या क्या, दोनों का एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये हो गया बच्चा एक्सेलरेशन। ये हो गया बच्चा ऐसे निकालने से, मतलब नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल सिंपल जो है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके। हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे बच्चा, इतना सब करने का जरूरत नहीं था। कैसे करते देखिए, इधर थोड़ा सा मैं देख लेते हैं, यहाँ पे छोटू सा डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास छोटू सा जगह है बच्चा। ये मास m2 है और इधर की तरफ जा रहा है, और बच्चा यहाँ पे एक पुली के साथ यहाँ पे मास m1 था। तो आप खुद सोचिए, जैसे हमने ये सब मेथड डिस्कस कर रखा है आपसे कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे, कोई जरूरत नहीं है बच्चा। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को एक सिस्टम में ले लूंगा। मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है इन सब केसेस में, पुली मास सिस्टम के केस में कैसे हम लोग जो है एक्सेलरेशन तुरंत निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, नेट हेल्पिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर आपको याद हो, हमने सिखा रखा है बच्चा, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, नेट हेल्पिंग फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास, ये होता है बच्चा। एक्सेलरेशन होता है नेट हेल्पिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ये होता है बच्चा। तो यहां से अगर मैं दोनों को एक सिस्टम में ले लूंगा बच्चा, तो टेंशन फोर्स हमारा इंटरनल फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे केवल m1g लगेगा। क्यों m1g लगेगा, क्योंकि इसको कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। तो अर्थ हमारा सिस्टम से, अर्थ हमारा जो है बाहरी तत्व है, बाहर का है, तो वो m1g लगाएगा। हमने दोनों मास और स्ट्रिंग को सिस्टम में लिया है बच्चा, तो m1g बच्चा कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, तो इसीलिए जो m1g आएगा। टेंशन नहीं आएगा, केवल टेंशन नहीं आएगा, टेंशन जो है इंटरनल हो जाएगा। हाँ, ये मास राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है फ्रिक्शन फोर्स तो आएगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस लगा रहा है बच्चा इस पे, जो कि हमारा सिस्टम में नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे सिस्टम में केवल दोनों मास और स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग और मास के बीच में जो फोर्सेस होगा, स्ट्रिंग और मास के बीच में जो फोर्सेस होगा वो इंटरनल होगा, जो कि टेंशन फोर्स है, उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा बच्चा। तो यहां से अब देखिए, अब बच्चा देखिए बहुत आसान है। तो यहां से अब ये नीचे की तरफ जाएगा, ऑब्वियसली हमें पता है ए से, तो ये भी बच्चा राइट की तरफ ए से जाएगा, बहुत आसान है। अब देखिए क्या हो जाएगा बच्चा, यहां से मास m1 नीचे जा रहा है, और m1g भी देखिए m1g नीचे की तरफ लग रहा है, और मास भी क्या बच्चा नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये m1g बच्चा हेल्प कर रहा है, लेकिन ये बच्चा देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये m2 जो मास है बच्चा वो राइट की तरफ जा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये अपोज कर रहा है बच्चा, और m1g सपोर्ट कर रहा है। m1g सपोर्ट कर रहा है, एफ के जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोज कर रहा है बच्चा। तो नेट हेल्पिंग फोर्स क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चा, लिखेंगे नेट हेल्पिंग फोर्स, और नेट हेल्पिंग फोर्स हो जाएगा बच्चा m1g माइनस एफ के अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2। अब आप एफ के निकाल लीजिए। क्यों ये प्लस, क्यों m1g प्लस आया बच्चा, क्यों, क्योंकि ये बच्चा सपोर्ट कर रहा है, m1 नीचे की तरफ जा रहा है, m1 मास नीचे की तरफ जा रहा है, और m1g भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो सपोर्ट कर रहा है मोशन को। बट
ये M2 बच्चा वो राइट की तरफ जा रहा है, लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो अपोज कर रहा है बच्चा मोशन का, इसीलिए ये बच्चा सपोर्ट कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, तो नेट हेल्पिंग फोर्स कितना हो गया M1G माइनस एफ के, और एफ के वैल्यू बच्चा आप पुट कर लीजिए, आपको पहले से पता है, एफ के बच्चा यहाँ से निकालेंगे, ये बच्चा यहाँ तो करना ही पड़ेगा, ये M2G हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, तो यहाँ से एन कितना हो गया बच्चा, एन हो गया बच्चा M2G, तो यहाँ से एफ के आ गया बच्चा म्यू के इंटू एन, ये तो हमें पता है, और यहाँ से एफ के आपको निकालना ही पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, मतलब इसके लिए आपको, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको करना ही पड़ेगा, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए आंसर सेम आएगा, पुट कर लिया जाए, आंसर सेम आएगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, म्यू के M2G डिवाइड बाई M1 प्लस M2, देखिए आंसर सेम है, आंसर को तो सेम आना ही था, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, M1 प्लस M2, देखिए दोनों आंसर सेम है, यहाँ पे G कॉमन है, बस यहाँ पे G मल्टीप्लाइड है, बस यही डिफरेंस है, बाकी आंसर सेम है। आई थिंक बच्चा कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, तो बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। तो चलिए बच्चा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग बात करेंगे, हम लोग जो है बात क्या करेंगे बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, पुलिंग और पुशिंग का बात करेंगे, जब जो है किसी ब्लॉक को धक्का दिया जाए या उसको पुल किया जाए, तो उस केस में कौन सा केस आसान होगा, धक्का देना आसान है या खींचना आसान है, पुल करना या पुश करना, कौन सा आसान है, पुल करना आसान है या पुश करना आसान है, कौन सा आसान है बच्चा, धक्का देना आसान है या खींचना आसान है किसी मास को, अगर कोई मास हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, उसको धक्का देके, उसको धक्का देना आसान है या उसको पुल करना आसान है, खींचना आसान है, किस केस में वो जल्दी मूव कर जाएगा, इसके बारे में बच्चा हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चा। तब तक के लिए बने रहिए बच्चा इस चैनल पे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।